हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्ट्रेटेजिक डिफेंस अपडेट। सबसे पहले आपको बता दूं कि S400 पर मैं 3 वीडियोस बना रहा हूं और सबसे पहली वीडियो में हम S400 की बेसिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे, जिनकी बिना पर इसे दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। दूसरी वीडियो में इसके कंपोनेंट्स जैसे कि रेडार और मिसाइल्स और इनके वर्किंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। आखिरी वीडियो में इसको काउंटर करने की स्ट्रेटजीज और इसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस को डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका S400 खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां आयद करता है। इन वीडियोस में आपको S400 और वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के बीच एक जनरल कंपैरिजन भी देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। S400 एयर डिफेंस सिस्टम को 1990s में रशियन कंपनी अल्मास सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ने बनाया और अप्रैल 2007 को इसे पहली दफ़ा रशियन डिफेंस फोर्सेस के हवाले किया गया। S400 को शुरू में S300 PMU-3 कहा जाता था, क्योंकि ये S300 PMU-2 का एक हेवीली अपग्रेडेड वर्जन है। S400 को इसकी कुछ बुनियादी खुसूसियात की वजह से सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अगर हम S400 के मुकाबले में वेस्टर्न एयर डिफेंस को देखें, जैसे इसराइली डेविड स्लिंग, अमेरिकन पैट्रियोट, थाट वगैरह, तो इन सिस्टम्स को सिर्फ एंटी मिसाइल रोल के लिए बनाया गया था। लेकिन S400 हर किस्म के एरियल टारगेट्स, चाहे वो ड्रोन हो या स्टील फाइटर जेट या कोई मिसाइल, सबको इंटरसेप्ट कर सकता है। और इसके अलावा S400 किसी भी ग्राउंड टारगेट को भी निशाना बना सकता है। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि यह सिस्टम एक साथ कितने टारगेट्स को कितनी दूर से तबाह कर सकता है। इन फैक्टर्स में S400 का मद्दे मुकाबिल कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, क्योंकि यह सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से ही एक साथ 300 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और इनमें से 80 को तबाह भी कर सकता है। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की डिटेक्शन और इंगेजमेंट रेंजेस मुख्तलिफ टारगेट्स के लिए मुख्तलिफ होती हैं। जैसे S400 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स को 600 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट और 400 किलोमीटर दूर से इंटरसेप्ट कर सकता है। शॉर्ट और इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल्स को 60 किलोमीटर, क्रूज मिसाइल्स को 40 किलोमीटर और स्टील फाइटर जेट्स को 150 किलोमीटर दूर से ही इंटरसेप्ट कर सकता है। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को हमेशा एक्टिव और रेडी टू फायर पोजीशन में नहीं रखा जाता, लेकिन जब हालात कशीदा होते हैं तो वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम्स भी स्टैंड बाय मोड में होते हैं। इसके अलावा नॉर्मल दिनों में इन सिस्टम्स को किसी मिलिट्री बेस में हिफाजत से रखा जाता है, लेकिन इनके सर्च और फाइंड रडार्स हमेशा एक्टिव ही रहते हैं। S400 को डीएक्टिवेटेड स्टेट से 5 से 10 मिनट और स्टैंड बाय मोड से सिर्फ 35 सेकंड में ही रेडी टू फायर पोजीशन में लाया जा सकता है और इसका रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 9 सेकंड है। आपने अक्सर देखा होगा कि S400 के मिसाइल लॉन्चर्स हमेशा वर्टिकल पोजीशन में होते हैं और मिसाइल लॉन्च ट्यूब से निकलने के बाद किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है। लेकिन वेस्टर्न एयर डिफेंसेस के लॉन्चर्स हमेशा एक डायरेक्शन में थोड़े झुके होते हैं और ये सिर्फ उसी डायरेक्शन से आने वाले थ्रेट को ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो ये S400 के मुकाबले में वेस्टर्न एयर डिफेंसेस की एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। सितंबर 2019 में जब सऊदी अरामको ऑयल फैसिलिटी पर एक स्वर्म अटैक हुआ, तो इस खित्ते में मौजूद अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स पर कई सवाल उठाए गए और कुछ सोर्सेज की तरफ से ये बात सामने आई कि वहाँ मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम्स को यमन की डायरेक्शन में डिप्लॉय किया गया था ताकि हौसियों के ब्लास्टिक मिसाइल्स को रोका जा सके। लेकिन ये अटैक यमन की तरफ से नहीं बल्कि ईरान या इराक की डायरेक्शन से हुआ है। खैर, ये एक अलग मौजू है, लेकिन इससे वहाँ मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम्स की लिमिटेशंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ जितनी अच्छी तरह इंटीग्रेट किया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वरना एक अकेले एयर डिफेंस सिस्टम को कोई भी आसानी से तबाह कर सकता है। S400 में ये इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह की गई है, यहाँ तक कि इसके रेडार्स फाइटर जेट्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा S400 4 मुख्तलिफ रेंजेस के मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है और एक मजबूत लेयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करता है। अगर किसी टारगेट को मिसाइल से गिराना बहुत कॉस्टली हो या मिसाइल से गिरा ही नहीं सकते, जैसे ड्रोन स्वर्म अटैक्स होते हैं, तो ऐसे मौके पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है और टारगेट को मिसाइल फायर किए बगैर ही गिराया जाता है।
इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अब आप यहाँ तक देख ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। तो मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली वीडियो में, जिसमें हम S-400 के मिसाइल्स, रेडार्स और सब सिस्टम्स के बारे में तफसील से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।